नींद में ही बरबराते हुए राधे श्याम ने फोन उठाया और कहा, कौन बोल रहा है? उधर से रोने की आवाज आने लगी। बहुत दर्द भरी व धीमी आवाज में उधर से आवाज आई, पापा, मैं लाजो बोल रही हूँ, उदयपुर से। राधे श्याम घबराता हुआ बोला, बेटी लाजो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? सब ठीक है ना? लाजवंती ने रोते हुए कहा, पापा, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। आप जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। पता नहीं मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। राधे श्याम घबराकर बोला, बेटी लाजो, ऐसी बात क्यों कर रही हो? दामाद ने कुछ कहा क्या? लाजवंती बोली, पापा, आप जल्दी आ जाना। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगी। तभी फोन कट गया। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए अपनी बेटी की बात सुनकर। तुलसी ने रोते हुए कहा, मैं आपको हमेशा से कहती रही हूँ कि एक बार लाजो से मिलकर आ जाते हैं, लेकिन आपको तो फुर्सत ही कहाँ है। राधे श्याम ने कहा, मुझे लगता है दामाद ने ही लाजो को बहुत परेशान किया होगा। तुलसी ने रोते हुए कहा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आप जल्दी उदयपुर जाकर बेटी को ले आओ। न जाने वह किस हाल में होगी। अरे लाजो की माँ, अब रोना बंद कर। वह मेरी भी तो बेटी है। जितना दुख तुझे हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी है। तुम औरतें दुनिया के सामने अपना दुख दिखा रही हो। हम मर्द दुख को मन में दबा देते हैं, दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं। राधे श्याम उसी समय उदयपुर के लिए रेल से निकल गया। उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे थे। वह पुरानी यादों में खो गया। लाजवंती राधे श्याम और तुलसी की इकलौती संतान थी। दोनों पति पत्नी लाजवंती को प्यार से लाजो कहकर पुकारते थे। उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। लाजवंती की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए राधे श्याम को थोड़ी चिंता हुई। वह दौड़ भागकर लाजवंती के लिए अच्छा वर तलाश करने लगा, पर जहाँ वर अच्छा मिलता और वहाँ खानदान अच्छा नहीं मिलता, जहाँ खानदान अच्छा मिलता वहाँ वर अच्छा नहीं मिलता। बहुत दौड़ भाग के बाद राधे श्याम ने चित्तौड़गढ़ शहर में लाजवंती का रिश्ता तय कर दिया। लाजवंती का ससुर भूरालाल वन विभाग से कुछ महीने पहले रिटायर हुआ था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा मनोज चित्तौड़गढ़ में ही बैंक में कैशियर के पद पर काम करता था, जबकि छोटा बेटा दीपक उदयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसी से लाजवंती का रिश्ता तय हुआ था। भूरालाल की पत्नी की मौत हो चुकी थी। वह दीपक की कुछ गलत आदतों से चिंतित था। उसने सोचा कि जब लाजवंती जैसी होनहार व पढ़ी लिखी लड़की के साथ दीपक की शादी हो जाएगी तो दीपक सभी बुरी आदतों को भूल जाएगा, इसलिए भूरालाल चिंता से मुक्त होगा। राधे श्याम ने धूमधाम से लाजवंती की शादी की, दहेज भी खूब दिया। विदाई के बाद वे दोनों घर में अकेले रह गए। जब लाजवंती पहली बार ससुराल आई तो उसे ससुराल में जितना प्यार मिलना चाहिए था नहीं मिला। वह मायूस हो गई। लाजवंती की जेठानी का बर्ताव उसके प्रति अच्छा नहीं था, न ही उसके पति का बर्ताव अच्छा था। शादी होते ही दीपक उदयपुर में नौकरी पर चला गया। वह लाजवंती को साथ में नहीं ले गया था। जब लाजवंती दोबारा ससुराल आई तो ससुर भूरालाल का विचार था कि बहू दीपक के साथ रहे, लेकिन दीपक उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जब भूरालाल ने दीपक को समझाया, वह उसको भला बुरा कहा, तब जाकर मजबूरी में वह लाजवंती को अपने साथ ले गया। उदयपुर में वे किराए के मकान में रहने लगे। दीपक की सबसे बुरी आदत थी जुआ खेलना व शराब पीना, जिससे वह घर पर हमेशा देर रात तक पहुंचता था। इस बात से लाजवंती बहुत परेशान थी। दीपक की तनख्वाह भी जुए व शराब में खर्च होने लगी, इसलिए महीने के अंत में कुछ नहीं बच पाता था। एक दिन ससुर भूरालाल अचानक उदयपुर दीपक के घर पहुंच गया। उस समय लाजवंती पेट से थी। बहू लाजवंती की ऐसी दयनीय हालत देखकर भूरालाल ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। मेरी वजह से तेरी यह हालत हुई है, मुझे माफ़ कर देना। लाजवंती ने अपने ससुर को समझाते हुए कहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप मत रोइए। मैं आपके बेटे को सुधार नहीं सकी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। भूरालाल बेमन से चित्तौड़गढ़ लौट गया। लाजवंती की ऐसी हालत देख वह दुखी था। इसी गहरी चिंता की वजह से एक दिन भूरालाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। पर भूरालाल की मौत से दीपक की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। लाजवंती के एक बेटा हो गया, जो अब 5 साल का हो गया था। लाजवंती सिलाई करके अपना घर खर्च चला रही थी। कुछ महीने बाद दीपक की नौकरी भी छूट गई, क्योंकि अक्सर वह शराब पीकर ऑफिस जाने लगा था। इसलिए कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया।
उसको घर बैठे 1 महीना बीत गया। एक दिन दीपक ने लाजवंती के सोने के कंगन चुराकर बाजार में बेच दिए। जब लाजवंती को पता चला तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने लाजवंती को मारा पीटा। एक दिन दीपक घर देरी से पहुंचा। उस समय लाजवंती दीपक के आने का इंतजार कर रही थी। दीपक ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। आज वह जुए में 10,000 रुपये भी हार गया था। आज उसका लाजवंती से कुछ और चीज छीनने का इरादा था। दीपक के आते ही लाजवंती ने थाली में खाना रख दिया। इसके बाद वह सोने के लिए जाने लगी। तभी दीपक ने लाजवंती का हाथ पकड़कर कहा, लाजवंती रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। लाजवंती समझ गई कि आज इसका नया नाटक है। फिर भी उसने पूछा, क्या बात है? दीपक ने कहा, तुम मेरे पास तो आओ। लाजवंती उसके पास आकर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या बात करनी है, जल्दी कहो। दीपक ने लाजवंती का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूँ वह मुझे दोगी ना? लाजवंती ने कहा, क्या चाहिए आपको? मेरे पास देने लायक अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपक ने लाजवंती को समझाते हुए कहा, मैं आज 10,000 रुपये जुए में हार गया हूँ। वे रुपये मैं दोबारा जीतना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी खास चीज की जरूरत है। लाजवंती ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपने तो जुए व शराब से सब कुछ बेच दिया है। अब क्या बचा है? मुझे बेचना चाहते हो क्या? दीपक ने बड़े प्यार से कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। मुझे तो तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। लाजवंती ने गुस्सा जताते हुए कहा, आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? यह मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है। कुछ दिन पहले आपने मेरे सोने के कंगन भी बेच दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, अब मंगलसूत्र बेच रहे हो? कुछ तो शर्म करो। आप कुछ भी कर लो, मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। जब लाजवंती ने मंगलसूत्र देने से साफ मना कर दिया तो दीपक को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मैं तेरी फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता। इस समय मुझे केवल तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। मुझे मंगलसूत्र दे दो। लाजवंती ने कहा, मैं नहीं दूंगी मंगलसूत्र, यह मेरी आखिरी निशानी बची है। दीपक ने लाजवंती का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और जलती हुई सिगरेट से उसके हाथ को दाग दिया। लाजवंती को बहुत दर्द हुआ। लाजवंती ने दर्द से कराहते हुए कहा, आप चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। इसके बाद दीपक ने लाजवंती का हाथ पकड़कर उसके बदन को जलती हुई सिगरेट से जगह जगह दाग दिया। लाजवंती जोर जोर से चिल्लाने लगी। लाजवंती के चिल्लाने से मोहल्ले वाले वहां इकट्ठा हो गए तो दीपक उन सबके सामने लाजवंती पर बदचलन होने का आरोप लगाने लगा। लाजवंती ने रोते हुए कहा, आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मेरे बदन को आपने छलनी कर दिया, मुझे जलती हुई सिगरेट से दागा। मेरा कसूर इतना सा था कि मैं अपना मंगलसूत्र आपको नहीं दिया, और मैं यह मंगलसूत्र आपको दूंगी भी नहीं, क्योंकि यह मेरी आखिरी निशानी है। लाजवंती की ऐसी हालत देखकर मोहल्ले वालों में की आंखों में आंसू आ गए। सभी दीपक को भला बुरा करने लगे। दीपक ने उन्हें गालियां देते हुए अपना घर का दरवाजा बंद कर लिया और दोबारा लाजवंती को पीटने लगा। लाजवंती ने अपने पापा को फोन लगाया तो दीपक ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और फर्श पर फेंक दिया, जिससे मोबाइल फोन भी टूट गया। दीपक ने लाजवंती को फिर बुरी तरह से पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। दीपक उसके गले से मंगलसूत्र खींचकर रात को ही घर से गायब हो गया। जब अचानक रात को लाजवंती के बच्चे की नींद खुली तो माँ को अपने पास न पाकर वह रोने लगा और बरामदे में चला आया और उसके पास ही बैठ गया। जब लाजवंती को होश आया तो उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। लाजवंती ने पाया कि उसके गले से मंगलसूत्र गायब था। वह समझ गई थी कि दीपक ले गया है। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे। लाजवंती ने कुछ सोचते हुए अपने बेटे को साथ लिया और घर से निकल गई। पड़ोस की एक औरत से मोबाइल मांगकर अपने पापा को फोन लगा लिया। पापा से बात करके लाजो सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागी। वह प्लेटफॉर्म के फ्लाईओवर की सीढ़ियों पर अपने पापा का इंतजार करने लगी। लाजवंती अपने ख्यालों में खोई थी कि उसके बेटे ने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। वह भी अपने छोटे छोटे हाथ आम लोगों के सामने कर कर भीख मांगने लगा। इधर जब राधे श्याम की नींद खुली तो वह उदयपुर पहुंच गया था। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर राधे सामने जाने लगा। तभी अचानक कोई पीछे से उसकी धोती पकड़कर खींचने लगा। राधे सामने पीछे मुड़कर देखा कि एक नन्हा बच्चा उसकी धोती पकड़कर हाथ आगे करके भीख मांग रहा था।
राधे श्याम ने उस बच्चे को धुतकारते हुए धक्का दिया तो बच्चा दूर जा गिरा और रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर लाजवंती वहां आई। वह अपने बच्चे के पास जाकर उसे उठाने लगी। राधे श्याम की नज़र बेटी लाजू पर पड़ी और वह बोला, लाजू तुम यहाँ ऐसी हालत में? तुम्हारी यह हालत किसने बनाई? लाजवंती ने देखा कि इस अनजान शहर में कौन लाजू कहकर पुकार रहा है। जब उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने पापा खड़े थे। वह जल्दी से दौड़ते हुए अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। राधे श्याम ने हिम्मत से काम करते हुए अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा, बेटी लाजो आंसू मत बहा, मैं तुझे लेने ही आया हूँ, चल घर चलते हैं। उस समय प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसाफिरों ने पिता व बेटी को इस तरह आंसू बहाते हुए अनमोल मिलन व अनोखा प्यार देखा तो सभी भावुक हुए। राधे श्याम अपनी बेटी व नाती को लेकर गांव आ गया। लाजवंती के साथ दीपक ने जो जुर्म किए थे, लाजवंती ने अपनी माँ व पिता को साफ साफ बता दिया। लाजवंती ने कुछ महीनों बाद ही दीपक से तलाक ले लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अगर आज लाजवंती के पिता न आए हुए रहते तो शायद वह भी रेलवे स्टेशन पर अपने बच्चे के साथ भीख मांगती हुई रहती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।